अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ईमान के कामिल होने का ताल्लुक़ यकीन के इस्तेहकाम से है। यकीन जितना मजबूत व मुस्तहकम होगा, ईमान उसी कदर मुकम्मल और भरपूर होगा। और यकीन के कमज़ोर और मजबूत होने का ताल्लुक़ काफ़ी हद तक सोहबत और कैसे लोगों से ताल्लुक़ और मेल जोल रखा जाता है, इस पर मुनहसर है। मरवी है कि हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुर्दों की हमनशीनी मत अख्तियार करो वरना तुम्हारे दिल भी मुर्दा हो जाएंगे। अर्ज़ की गई, मुर्दे कौन हैं? तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत रखने वाले और उसको मरगूब व महबूब जानने वाले। इसी तरह हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सूरह फातिर के आयत नंबर 22 वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात की तफसीर में फरमाते हैं कि यहाँ जिंदा और मुर्दा अफराद से मुराद फ़ुक़रा यानी मालदार, फ़ुक़रा यानी गरीब फ़कीर लोग, और अगनिया यानी मालदार हैं। क्योंकि फ़ुक़रा अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िक्र की वजह से ज़िंदा होते हैं और अगनिया मालदार दुनिया की हिर्स पर मर जाते हैं। ऐसे लोगों से मेल जोल, खल्त मल्त और गाफिल लोगों की हम नशीनी का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें देखकर यकीन का कमज़ोर हो जाना है। और इससे भी बड़ा नुकसान यह है कि बंदे को जब यकीन की आजमाइश में मुब्तला किया जाता है तो वो हलाकत व दूरी और हिजाब पर्दा का बाइस बन जाता है। यानी बंदे को उस यकीन की कमज़ोरी का बाइस बनता है जिसका उससे आलम गैब में वादा किया गया था और आलम शहादत में जिस पर वही फरमाई गई। और यही वो सबसे बड़ा खौफ है जिसमें दफ़ाए रंज मलाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के मुब्तला हो जाने का अंदेशा था। चुनांचे मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत पर यकीन की कमज़ोरी का अंदेशा है। उसकी वजह यह है कि यकीन की कमज़ोरी ही यानी दुनिया में रग़बत, कसरत दुनिया की हिर्स, दुनियादारों के सामने इज्ज़त व इंकिसारी का इजहार करना, उनसे लालच रखना। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स अपने घर से इस हाल में निकलेगा कि उसका दीन उसके साथ होगा, लेकिन वापस इस हाल में लौटेगा कि उसका दीन उसके साथ न होगा। और वो उससे मिलेगा तो कहेगा तुम ऐसे ऐसे हो, और उससे मिलेगा तो तू कहेगा तू ऐसा ऐसा है। और शायद कि वो उनसे जुदा होकर इस हाल में घर लौटेगा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर नाराज़ होगा। यकीन का कवी और मजबूत होना ही हर नेक अमल की असल है, क्योंकि यकीन के कवी और मजबूत होने में, उखरवी ठिकाने में, क़याम के तवालत, फ़ानी अशिया की बहुत कम तरजीह, बाकी रहने वाले अशिया की जानिब पेशकदमी, हिर्स की कमज़ोरी, क़िल्लत तलब, लालच का फुक़दान, दुनियावी मशागिल से फरागत और उखरवी और पसंदीदा उमूर में मशगूलियत, ये सब बंदे का इखलास उसके आमाल में पाया जाता है
और इसके ज़ुहद की हकीकत उस अहवाल के तसर्रुफ, उम्मीद की कमी और अमाल की खूबसूरती में होती है। क्या आप लोगों ने उस शख्स के औसाफ नहीं सुने जिसकी खबर देते हुए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, उसे उसके माल की कसरत ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपना उखरवी यानी जहन्नमी ठिकाना भी देख लिया। आप इससे किसी शख्स को उसी वक्त डरा धमका सकते हैं जब उसे यकीन इल्म हासिल हो, और फिर जब वो अपनी आंखों से अपना उखरवी ठिकाना देख ले तो उससे डर जाए। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान 30वां पारे में, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी कसरत माल जमा करने ने तुम्हें मशगूल रखा, यहां तक कि तुम कब्र में उतर गए। और फिर इरशाद फरमाया, कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत न रखते, यानी अगर तुम यकीनी इल्म रखते तो आखिरत के लिए अमल सालिह में मसरूफ होकर लहव लाभ यानी बेकार और फजूल बातों से गाफिल हो जाते। हालांकि लहव लाभ फजूल बातें शक का तकाजा करने वाले हैं जो यकीन की जिद है, बस तुम उमूर आखिरत से मशगूल होकर दुनिया की कसरत से गाफिल हो जाते, जैसा कि इल्म यकीन न होने की वजह से लाभ लाभ खेल कूद और फजूल बातों की कसरत में मशगूल हो गए थे। लिहाजा ईमान की सलामती के लिए यकीन के कामिल दर्जा को हासिल करना निहायत ज़रूरी है। आज ईमान में कमज़ोरी, अमाल में कोताही, हक़ व सदाकत पर साबित करनी नहीं होने की वजह तौबा इस्तिग़फ़ार से क़त्अ ताल्लुक़ और दूरी भी है। ये 3 चीज़ें हैं जो तौबा की तरफ रुजू नहीं होने देती। नंबर 1 कमाई, बस कमाई करना है, जैसे भी हो, जैसे भी लाना है। नंबर 2 खर्च करना, जहां भी हो खर्च करना है, जायज़ हो नाजायज़ हो। नंबर 3 माल जमा करना है, जैसे भी हो। जो इन 3 चीजों में एतदाल बैलेंस लाएगा और इसकी रग़बत सिर्फ ज़रूरत के तहत रखेगा, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ख्याल रखेगा, तो यकीनी तौर पर वही ख़वातीन व हज़रात ईमान व यकीन के कामिल दर्जे पर पहुँचेंगे और उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल होगी और उनका उखरवी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।